न्यूज नंबर 1, ब्रेकिंग न्यूज। यूरोप की धरती दावोस से ट्रंप का ग्रीनलैंड पर बड़ा बयान। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, यह उन्होंने कहा है। अमेरिका एक जटिल सुरक्षा कवच बना रहा है, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नेटो को ग्रीनलैंड अमेरिका को देना चाहिए। ये मांग रहे हैं या धमका रहे हैं? अमेरिका के बिना ग्रीनलैंड सुरक्षित नहीं है। एक और ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है। दावोस का ये क्रक्स है, डेनमार्क खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में हारा। हम नहीं होते तो डेनमार्क जर्मन बोलता, डेनमार्क पर जापान का कब्जा हो जाता। यानी आज की तारीख में ट्रंप ने दावोस में जो कहा है उसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि थ्रेट से। एक और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड लेने से नेटो पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो, ये तो वही टोन है जो नोबेल पीस प्राइज को लेकर थी। ग्रीनलैंड लेने से नेटो को खतरा नहीं है। अमेरिका ने नेटो के साथ बहुत कुछ किया है, अमेरिका ही नेटो का सारा खर्च उठा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी दावोस से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के ऊपर, इसमें एक में शॉट दिखाइए ट्रंप का जो दावोस में स्पीच है उसका, यह देखिए जरा। यानी दावोस में ट्रंप ने आज जो कुछ भी कहा है उससे एक चीज साफ है कि उन्होंने यूरोप को एक मैसेज दिया है। फ्रांस के मैसेज के बाद, कनाडा के मैसेज के बाद उन्होंने यूरोप को एक तरीके से धमकाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में ट्रंप का यह जो थ्रेट है यह कितना दूर तक उनको लेके जाएगा। यूरोप की धरती से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर यूरोप और नेटो को सीधी धमकी दी है। अपने भाषण में उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना प्लान साफ कर दिया है। उन्हें यह हिस्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। उनकी 9 बड़ी बातें आपको देखनी चाहिए। देखिए, यह एक तरीके से क्रक्स है दावोस में उन्होंने क्या क्या कहा। हमारी टीम ने बड़े अच्छे से क्यूरेट किया है, यहां पर देखिए आप। पहला, ट्रंप ने कहा कि पूरा अमेरिका ग्रीनलैंड को चाहता है, ग्रीनलैंड अमेरिका का ही है। दूसरा, अमेरिका ने जर्मनी जापान से ग्रीनलैंड को बचाया। तीसरा, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चौथा, नेटो को ग्रीनलैंड अमेरिका को दे देना चाहिए। पांचवा, अमेरिका ने सदैव नेटो की रक्षा की है, बदले में नेटो से कुछ नहीं मांगा है। छठा, डेनमार्क अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो ग्रीनलैंड को बचा नहीं पाएगा। सातवां, डेनमार्क एहसान फरामोश है, उसने ग्रीनलैंड को धोखा दिया। आठवां, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दावा गलत नहीं है। नौवां, हम लंबे समय से ग्रीनलैंड की रक्षा कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावोस में कहा है उसके बाद यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को कैसे असेस कर रहा है। क्या पूरा यूरोप एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है अमेरिका की हेजमोनी को चैलेंज करने के लिए, या फिर यूरोप में फोर्ट लाइंस इतनी डीप है कि अभी भी यूरोप डिवाइडेड है? यह बहुत बड़ा सवाल है। ग्रीनलैंड पर तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका एक और ट्रेलर दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में देखा। ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए नाक का सवाल बन चुका है। उनके भाषण में सबसे ज्यादा फोकस ग्रीनलैंड पर ही था। एक तरह से यह यूरोप में ट्रंप की यूरोप को हुई खुली धमकी, लेकिन ट्रंप इस धमकी काल में अकेले पड़ते जा रहे हैं। और इसका सबूत ये, यहां पर देखिए वीडियो, ध्यान से देखिए आप वीडियो। जगह कोल्ड नहीं है, लोग भी कोल्ड हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है, 17 सेकंड के इस वीडियो से साफ पता चलता है। स्विट्जरलैंड में जब उनका विमान उतरा तो रनवे पर हेलीकॉप्टर की तरफ वो अकेले जाते देखे। इक्का दुक्का लोग ही होंगे वहां पर जो दिखाई दे रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई दुआ सलाम करने वाला नहीं था, कोई स्वागत सत्कार करने वाला नहीं था। एक जमाना था जब वो यूरोप जाते थे तो भव्य स्वागत होता था, हैंडशेक के लिए लोग कतार में खड़े रहते थे। लेकिन इस बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद और यूरोप को नीचा दिखाने के चक्कर में आज अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार नई खाई दिखने लगी है। एक मिनट रुकिएगा, लेटेस्ट टाइम मैगजीन के आर्टिकल में लिखा है कि ट्रंप का इनर सर्कल भी इसी तरीके से कम होता जा रहा है, जहां पर कॉम्पिटेंस के बजाय चाटुकारिता का सिलेक्शन होता है। ये टाइम मैगजीन का लेटेस्ट आर्टिकल है।
ग्रीनलैंड पर सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ट्रंप किसी दिन हमले का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, ये उनके अलावा वैसे अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि यूरोप हर हाल में अमेरिका को रोकना चाहता है। ट्रंप के खिलाफ फ्रांस और कनाडा खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हुए हैं। फ्रांस ने तो ग्रीनलैंड में नेटो के अभ्यास की मांग की है और कहा है कि वो भी इसमें शामिल होगा। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि ग्रीनलैंड संकट से निपटने का एकमात्र तरीका कूटनीति है और हम पर्दे के पीछे से इस पर काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस इस मामले में काफी हद तक अमेरिका के साथ दिख रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को खारिज किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस ग्रीनलैंड मामले में दखल देने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को खारिज कर चुका है। इस बीच 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राजधानी नूक में हजारों लोगों ने रैली निकाली, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस देश को खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। फाइनेंसर शायद इलॉन मस्क होंगे, ऐसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे। पिछले हफ्ते ऐसी खबरें भी आई थी। कहा जा रहा है कि यह ग्रीनलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और वो भी इस स्नोफॉल में। यह प्रदर्शन देख रहे हैं आप। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, यानी हमला हुआ तो डेनमार्क को बचाव में उतरना ही होगा। उसके साथ फ्रांस समेत यूरोप के 8 देश हैं, लेकिन फ्रंट पर डेनमार्क ही है। सवाल यह है कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति कितनी है। यूरोप के कुछ देशों के सहारे डेनमार्क अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे कितने दिन टिक पाएगा। धमकी देना एक बात और जमीन पर लड़ाई दूसरी बात है। हालांकि ट्रेडिशनली दोनों देशों की शक्तियां आंकी जाती थी। इस बार आपने देखा वेनेजुएला में किस तरीके से टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया। तो टैक्टिकल ऑपरेशन में अमेरिका की महारत है और ग्रीनलैंड क्या कर पाएगा। खैर, दुनिया भर के देशों की सेना का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक है, जबकि डेनमार्क के पास सिर्फ 88,000। अमेरिका के पास 4600 टैंक है, जबकि डेनमार्क के पास बेहद कम, सिर्फ 44 टैंक, यानी जमीन पर कहीं कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका के पास 1790 फाइटर जेट्स हैं तो डेनमार्क के पास सिर्फ 31। मतलब आसमान में भी डेनमार्क कहीं नहीं ठहरता है। अगर नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास 81 डिस्ट्रॉयर, डेनमार्क के पास एक भी नहीं है। यानी सैन्य शक्ति में दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसीलिए डेनमार्क यूरोप पर निर्भर है। हालांकि हमले की सूरत में कौन किसका साथ देगा ये देखने वाली बात होगी। एक इंटरेस्टिंग टेक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेनमार्क पर कब्जा करने के लिए ट्रंप को सिर्फ 4 चॉपर्स की जरूरत है। फुल लोड ऑफ मरीन्स, 4 चॉपर्स या डेल्टा फोर्स, दैट्स इनफ, ये कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका गंभीर है। ट्रंप नक्शा बदलने पर लड़े हुए हैं और इससे यूरोप में हड़कंप है। ये वही ट्रंप है जो पहले पनामा कैनाल की बात कर रहे थे, अब ग्रीनलैंड पर आ गए। यूरोप के साथ सैन्य एक्शन की चेतावनी दी जा चुकी है। मिलिट्री ऑपरेशन भले ही शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन मीम युद्ध जरूर छिड़ चुका है। ये देखिए, एआई तकनीक के सहारे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ये ताजा वीडियो उसी का एक उदाहरण है जिसमें कुछ पोलर बियर्स ट्रंप को अमेरिकी झंडे के साथ घसीटते दिखे। एआई वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रंप को उसी जगह घसीटा गया है जहां उन्होंने अमेरिका का बोर्ड लगाया था। देयर यू गो। इस वीडियो में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनको बचाने के चक्कर में खुद भी घसीटे गए। ग्रीनलैंड पोलर बियर का घर है। उसकी गिनती दुनिया के बड़े शिकारियों में होती है, यानी एक तरह से उन्हें रक्षक की तरह पेश किया गया है। एआई वीडियो में उसी एआई तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जो एक दिन पहले ट्रंप ने शेयर की थी। फोटो में ग्रीनलैंड को अमेरिकी जमीन बताया गया था। ट्रंप अमेरिकी झंडा थामे हुए थे और उनके बगल में वेंस और रूबियो खड़े थे। आज उसका जवाब ग्रीनलैंड ने कुछ इस तरह से दिया है। व्हाइट हाउस को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि धमकियों के आगे वो झुकेगा नहीं। यह बताया जा रहा है कि जैसे को तैसा वाला जवाब देने के लिए ग्रीनलैंड भी तैयार है।